कर्म ही पूजा है। महादेव का सच्चा संदेश। एक सुंदर से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल के दिल में महादेव के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता। लेकिन राहुल की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत ज्यादा आलसी था। उसे लगता था कि अगर वह महादेव का नाम जप रहा है तो उसे दुनिया के किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। उसके घर की दीवारों पर सिर्फ भगवान की तस्वीरें थीं, लेकिन उसकी अलमारी में रखी किताबें और उसके औजार धूल खा रहे थे। राहुल के पिता एक गरीब किसान थे जो दिन रात खेत में पसीना बहाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन उसके पिता ने थक कर कहा, बेटा, मेरी उम्र हो रही है, अब तू घर की जिम्मेदारी संभाल ले। राहुल ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, पिताजी, आप क्यों फिक्र करते हैं? महादेव ने इस दुनिया को बनाया है, वही हमारा पेट भी भरेंगे, बस उन पर विश्वास रखिए। राहुल की ये बातें सुनकर उसके पिता खामोश हो गए, पर उनकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे राहुल की ये अंधी भक्ति उसके लिए नुकसानदायक बनने लगी। उसके दोस्त नौकरियां करने लगे, किसी ने व्यापार शुरू किया तो कोई शहर चला गया, लेकिन राहुल वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। वह सोचता कि एक दिन चमत्कार होगा और महादेव स्वयं प्रकट होकर उसकी सारी गरीबी दूर कर देंगे। घर में राशन खत्म होने लगा, माँ बीमार रहने लगी, पर राहुल ने एक तिनका तक नहीं हिलाया। वह बस यही कहता रहा कि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं और वह जल्द ही सब ठीक कर देंगे। एक दोपहर जब राहुल भूख से व्याकुल होकर मंदिर के बाहर बैठा था, वहां एक तेजस्वी साधु आए। राहुल ने उनके पैर छुए और रोते हुए पूछा, महाराज, मैं दिन रात भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, फिर भी वो मेरी सुनते क्यों नहीं? मेरे घर में अंधेरा है, मेरी माँ बीमार है, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? साधु ने मुस्कुराकर राहुल की तरफ देखा और कहा, बेटा, एक पुरानी कथा याद है? जब भयंकर बाढ़ आई थी, तब एक आदमी पेड़ पर बैठा भगवान को पुकार रहा था। भगवान ने 3 बार नाव भेजी, पर उसने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। अंत में वह डूब गया। मरने के बाद जब उसने भगवान से पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो भगवान ने कहा, वो 3 बार नाव लेकर मैं ही तो आया था। साधु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल, महादेव ने तुम्हें हाथ दिए हैं मेहनत करने के लिए, दिमाग दिया है रास्ता चुनने के लिए। वह तुम्हारे रास्ते में अवसर भेजते हैं, लेकिन उन पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म बनाया है। राहुल की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह भक्ति नहीं बल्कि आलस कर रहा था। उसने उसी वक्त महादेव से माफी मांगी और घर लौटकर अपने पिता के खेत में काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और साथ ही अपनी भक्ति भी जारी रखी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहा उठी और उसके घर में खुशहाली लौट आई। अब वह समझ चुका था कि असली भक्त वही है जो हाथ में औजार और दिल में महादेव का नाम लेकर अपना फर्ज निभाता है।